मतलब शिक्षा पर बात करो तो विरोध, स्वास्थ्य पर बात करो तो विरोध, रोजगार पर बात करो तो विरोध, मंदिर पर बात करो तो विरोध। तो इनका मतलब है वक्फ बोर्ड बना दे वो अच्छा है, इनका मतलब है मस्जिदों का निर्माण कर दे वो अच्छा है। वो चाहे समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे नमाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, ना तुम्हारे बाप कभी सरकार गिरा पाए थे ना तुम कभी गिरा पाओगे। हम मोदी जी को तब तक सत्ता से नहीं जाने देंगे जब तक हमारे 15 लाख हमारे खाते में नहीं आ जाएंगे। अरे अगस्त में सरकार गिरने वाली है। अरे लोकसभा चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं थे तो जनता को मूर्ख बना करके बार बार कहाँ गया वो 8,000 महाराज। बैसाखी की सरकार का तात्पर्य क्या है भाई? आंध्र प्रदेश क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार भारत का राज्य नहीं है? स्पेशल पैकेज दिया गया है। क्यों स्पेशल पैकेज ना दिया जाए भैया बताइए आप। नेता ना हो करके विपक्ष वाले तो ज्योतिषाचार्य बन गए हो, हाथ देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, कुंडली बता रहे हैं, अगस्त में सरकार गिरा रहे हैं। मेरे साथ जी महाराज जी हैं, अयोध्या के महाराज है। इस समय हम अयोध्या में। महाराज जी आप क्या कहेंगे, क्या वो जो बजट बच्चों के लिए आना था, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोडों के लिए, वो बजट नहीं आया? ऐसा नेताओं विपक्ष का कहना है। देखिए विपक्ष का काम है खाली विरोध करना। अगर ये थोड़ा सा बिहार में होते, अगर ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में होते तो मुझे लगता है शायद ये विरोध कभी नहीं करते। और हर जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है। अगर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं तो विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इनके आंखों पर जो चश्मा लगा उस चश्मे को उतारने की आवश्यकता है। विपक्ष के आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ, जहां पर इनकी सरकार है, जहां पर इनके 5 सांसद भी हैं, वहां के बजट का विरोध नहीं करेंगे। और बिहार में अगर विकास हो रहा है तो तुमको दिक्कत क्या हो रही है? भारत का अंग नहीं है? आंध्र प्रदेश भारत का अंग नहीं है? मतलब मानते हैं आप बैसाखी की सरकार हो गई है? अभी फिर वही वाली बात। बैसाखी की सरकार का तात्पर्य क्या है भाई? आंध्र प्रदेश क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार भारत का राज्य नहीं है? स्पेशल पैकेज दिया गया है। क्यों स्पेशल पैकेज ना दिया जाए भैया बताइए आप। बिल्कुल दिया जाएगा। और ये इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है, ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि बिहार वासियों को उसकी आवश्यकता थी। और जिन राज्यों में जो आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। इनका काम है छाती कूटना, कूटते रहे। 27 और भी राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज की जरूरत है, उनको भी बीजेपी दे सकती थी। भविष्य में दिया जाएगा, भविष्य में दिया जाएगा। अभी कई सारे बजट आने बाकी हैं, कई सारे बजट अभी और आएंगे। शायद अगर आप मैनिफेस्टो उठाएंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इनको तो हर जगह बौखलाहट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा कार्य करेगी तो इनका कार्य है सिर्फ वो विरोध करना। तो तुम विरोध करते रहो और भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कार्य करती रहेगी। विपक्ष का काम है सही रणनीतियों का विरोध करना, जो ये करते आ रहे हैं। बाकी बजट चाहे उत्तर प्रदेश को दिया जाए, चाहे बिहार को दिया जाए, प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी उठाती आई थी, उठा रही हो, भविष्य में भी ये उठाएगी। बजट क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। इनके पास कोई भी मुद्दा था ही नहीं। लोकसभा चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं थे तो जनता को मूर्ख बना करके बार बार कहाँ गया वो 8,000 महाराज? बना दिए ना, कट गया जनता का और काट दिए। तो सीधा सा सिद्धांत है, वो 8,000 ना कभी ये देना चाहते थे और ना कभी देंगे भविष्य में। इस बात को आप बैठा लीजिए। ने बोला रुपए के लिए अगर विदेशी काला धन अगर आ जाता है 100 दिन की गारंटी थी। जनता इंतजार कर रही है। जिस दिन राम मंदिर बन गया उसी दिन हमारे 15 लाख हमारे खाते में आ गए। जिस दिन मथुरा पर याचिका दायर हो गई उसी दिन हमारे 15 लाख हमारे खाते में आ गए। और हम तो कभी 15 लाख मोदी जी से मांगने भी नहीं गए। और आपको कहते हैं महाराज, सुन लो, बहुत कायदे का सुन लो, हम मोदी जी को तब तक नहीं जाने देंगे सत्ता से, जान लो। कब तक नहीं जाने देंगे? हम मोदी जी को तब तक सत्ता से नहीं जाने देंगे जब तक हमारे 15 लाख हमारे खाते में नहीं आ जाएंगे। अरे अगस्त में सरकार गिरने वाली है। अरे महाराज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे विपक्ष वाले। जैसे मुंगेरी लाल थे ना, दिन में हसीन सपने देखते थे जो कभी पूरे नहीं होते। तो ये दिन में जो स्वप्न देख रहे हो कभी पूरा नहीं होगा। बाकी एक बात जान लीजिए, ये सत्ता, शासन, पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री, विधायक, कानून, संविधान, अनुच्छेद, अनुकरण, अगर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए बने हैं तो इनकी कुत्सित मानसिकता पर को रौंदने के लिए हम जैसे लोग अयोध्या में तैयार। अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ऐसा नेता विपक्ष के कई जो लोग हैं उन्होंने कहा था। जैसे लालू यादव हो गए, कहा जाए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन्होंने कहा था अगस्त में सरकार गिर जाएगी। और ये बजट जो स्पेशल पैकेज इसलिए दिया गया है ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी ना मार दें। नेता ना हो करके विपक्ष वाले तो ज्योतिषाचार्य बन गए हो, हाथ देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, कुंडली बता रहे हैं, अगस्त में सरकार गिरा रहे हैं। ना तुम्हारे बाप सरकार गिरा पाए थे। आज कहते हैं डंके की चोट पर, वो चाहे समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे नमाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, ना तुम्हारे बाप कभी सरकार गिरा पाए थे ना तुम कभी गिरा पाओगे। बातें कर रहे हैं महाराज जी, 13 दिन की सरकार रही है इस भारत के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आप जाकर के पुराना इतिहास उठाइए, कांग्रेस का इतिहास उठाइए और समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाइए, तब आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। महाराज याद बताने आ रहे हैं?
जो हमेशा सनातन धर्म के संस्कृति की विचारधारा पर कुठाराघात करने के लिए ही बने हैं, और जिस पार्टी की नींव ही हिंदुओं को सताने के लिए बनी हो। कांवड़ यात्रा में डीजे बैन हो जाएगा, कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी जाएगी, सरयू के जल को रक्त रंजित करवा दिया जाएगा। महाराज, अखिलेश का नाम लेने से लोग भड़क रहे हैं। कारण क्या था? समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। सरयू के जल को रक्त रंजित किया गया, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, और जो बाबरी मस्जिद को संजोने वाले थे वही जो है सरकार गिरा रहे हैं, और न कभी सरकार गिरी थी और न गिर पाएगी। हाँ। लगातार जिस तरह से बजट लागू हुआ, और भी जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी यही बयान दिया कि बैसाखी की सरकार है और दो युवा हैं वो कंधे पे बैठे हुए हैं अब, और सवाल जवाब करने के लिए बैठे हैं, और दो युवाओं की जोड़ी हिट भी हो गई है अब। ये दो युवा कौन है? ये अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हैं, वही वाले राहुल गांधी जो इटली से आए हैं, और वही भारत के अखिलेश यादव जो इटावा से, अखिलेश तो इटावा से हैं, राहुल की अम्मा सोनिया गांधी भारतीय इटली से ही है ना। तो ये जो है दो लोग आए थे, और इन दो लोगों की रणनीतियों ने खूब बेवकूफ़ भी बनाया। ये दो जोड़ी जो थी वो उत्तर प्रदेश में बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई। तो इनको जो है इसका परिणाम देखिए, ज़्यादा कहते नहीं, हम लोग करेंगे, और इसका जवाब अब लोकतांत्रिक रूप से जो है 27 में देंगे, डंके की चोट पर देंगे। और अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, डंके की चोट पर इस उपचुनाव में इनको जवाब मिलेगा। अच्छा, बजट पे आप क्या कहेंगे? हमारी जो बजट मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट का लागू किया, और मगर उनका विरोध ये इस तरह से किया गया कि कई लोग तो उनको माताजी तक कहने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने माताजी तक कह दिया उनसे, हालांकि वो उम्र में उनसे बहुत छोटी है। ठीक है, बात करी जाए, ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं और कह देते हैं कि बजट में सिर्फ 2 राज्यों को देखा गया, युवा को नहीं देखा गया। फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं। युवा को कहाँ देखा गया? शिक्षा पे बात नहीं हुई, बेरोजगारी पे बात नहीं हुई, महंगाई पे बात नहीं हुई। क्या बिहार में युवा नहीं है या आंध्र प्रदेश में युवा नहीं है? 2 ही राज्यों में युवा। सुनिए, पहले बिहार में नहीं, 2 ही राज्यों पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो हम 10 राज्य पर बोले। आप क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के आप बिहार के बजट की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं, फिर भी समर्थन कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं समर्थन कर रहे हैं, बिहार भी भारत का एक अभिन्न अंग है और आंध्र प्रदेश भी भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर यहाँ पर विकास हो रहा है तो भारत का विकास हो रहा है। और जिनकी कुत्सित मानसिकता है वो सिर्फ एक राज्य को लेकर के चल रहे हैं, और एक राज्य को लेकर के चल रहे हो, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो महाराज तुम। आंध्र प्रदेश वाले इनके अपने नहीं है, राहुल गांधी के जाकर के इनसे पूछो, बिहार वासी क्या राहुल गांधी के नहीं है? और अगर बिहार वासी राहुल गांधी के नहीं है तो महाराज तुमको ऐसा फिर पटकना देंगे बिहार में, और ऐसा पटकनी मिलेगा इनको आंध्र प्रदेश में, कभी ये संभलने से भी नहीं संभल पाएंगे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी के जो नेता, पटना के नेता हैं, लगातार वो विरोध कर रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं दिया, मगर राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार को सब कुछ दे दिया। अच्छा। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ ये हो रही है कि बिहार को ही क्यों दे दिया। भाई एक बात मुझे बताइए, जिस बिहार ने हमको सबसे ज़्यादा IAS PCS दिए, जिस बिहार राज्य ने भारत को इतनी अभूतपूर्व धरोहर दी, जिस भारत में ही बौद्ध गया है, जिस भारत में ही तक्षशिला नालंदा था, आप उस भारत को क्या कह सकते हो? मतलब अभी नालंदा विश्वविद्यालय का भी विरोध किया जा रहा था कि वहाँ जाकर के नींव क्यों डाला है। मतलब शिक्षा पर बात करो तो विरोध, स्वास्थ्य पर बात करो तो विरोध, रोजगार पर बात करो तो विरोध, मंदिर पर बात करो तो विरोध। तो इनका मतलब है वक्फ बोर्ड बना दे वो अच्छा है, इनका मतलब है मस्जिदों का निर्माण कर दे वो अच्छा है, इनका मतलब है अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके मुस्लिमों को फंड दे दे वो अच्छा है, इनका मतलब है कांवड़ यात्रा में डीजे बैन कर दे, मुहर्रम के जुलूस में चलवा दे ये अच्छा है, इनका मतलब है कि ये माँ दुर्गा के कच्छिनवाड़ों पर जो है मांस के टुकड़े फेंकते रहे, हिंदू बर्दाश्त करते रहे वो अच्छा है। तो ऐसी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा। अगर विरोध करते हो तो विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाओ। आज का हिंदू समाज जाग चुका है।